543 सीटों पर कौन कितनी सीटें कब्जा करेगा, ये बातें 2024 के चुनाव में पता चलेगी। लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी भी मैच का फाइनल और उससे पहले का प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा फाइनल से प्रैक्टिस सेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और प्रैक्टिस सेशन में ये पता चलता है कि किस टीम की कितनी ताकत है और उसके आधार पर ये धारणा बनाई जाती है कि कौन टीम इस फाइनल मैच को जीतेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा पत्थर फेंका है कि पूरे दरिया में हलचल हो गया है। नीतीश कुमार अपनी छवि और अपने चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं। उनकी चाणक्य नीति के कायल इस देश के बड़े बड़े धुरंधर हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को तो उन्होंने अपने खूंटे में पिछले कई वर्षों से बांध के रखा है। उनके हिसाब से एनडीए चलता था, उनके हिसाब से बिहार में सरकार चलती थी और उनके गुस्सा हो जाने पर, खुश हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी का दिन बदल जाता था। बिल्कुल इसी अंदाज में 543 सीटों की जो युद्ध है वो युद्ध शुरू हो चुकी है। इसके लिए सीटी बच गई है और अब अपने अपने खेमे के प्लेयर को बेहतर कैसे हो इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, उस बैठक के बाद पटना में एक बैठक हुई और पटना की बैठक ने देश की राजनीति में एक बार फिर से, जैसा कि आपने सुना भी होगा, कई नेताओं ने पटना की बैठक को बहुत ज़्यादा सार्थक बताया और ये भी बताया कि राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पटना की बैठक का महत्व क्या होता है। अगली बैठक का तिथि भी तय कर दिया गया। अगली बैठक में बहुत कुछ फाइनल होना है। इस बैठक में पहले देखा जा रहा था, आप कभी भी जाते हैं लड़का देखने के लिए, अगुवाई करने के लिए, एक बार में ही सब कुछ पसंद कर लेते हैं क्या? एक दो बार लड़के को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं, एक दो बार आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है वो चेक किया जाता है, लड़का कैसा है ये चेक किया जाता है, परिवार का स्तर कैसा है ये चेक किया जाता है और उसके बाद जो है तब फाइनल स्टेज में पहुंचा जाता है कि भाई लेन देन की बात कर लीजिए, अब तिथि तय कर लीजिए कि कब आपको बारात लेके आनी है। इन सारी बातों को लेकर के शादी ब्याह की भी चर्चा पटना बैठक में हुई। लालू प्रसाद ने एक चर्चा छेड़ दिया, इसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। लेकिन अब जबकि दिल्ली में सब फाइनल हो गया है, ये सब सिर्फ एक खेमे में नहीं, दोनों खेमे की मैं बात कर रहा हूँ। सारा चार्ट बन करके तैयार है। खास करके बात एनडीए की करें तो एनडीए में सब कुछ फाइनल हो चुका है। एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये बातें और महागठबंधन में अगली रणनीति में क्या फाइनल होगा, ये सारा चार्ट ओपन हो गया है। सबसे पहले अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जो पिछला 2019 था उससे परिस्थितियां बिहार में थोड़ी बदली हैं, हालांकि देश में भी बदली हैं। कांग्रेस जो थोड़ा दब करके चल रही थी, इस बार थोड़ा ऑफेंसिव खेलने के चक्कर में है, गोल बचाने नहीं बल्कि गोल करने के फिराक में है और इसके लिए राहुल गांधी ने कमर कस लिया है। राहुल गांधी को बैकअप भी मिल रहा है। आपने देखा होगा फुटबॉल का जब खेल होता है तो एक प्लेयर जब आगे जाता है तो तीन प्लेयर मिडिल, लेफ्ट और राइट, तीनों मिलकर के उस व्यक्ति को, उस प्लेयर को बैकअप करते हैं कि वो गोल पोस्ट तक पहुंचे, कभी इसको कभी उसको देता है और अंत में गोल पोस्ट पर पहुंच करके गोल मार देता है। ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो समय परक होती हैं और इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो 400 से ऊपर सीटों पे उसने अपने दम पर अपने उम्मीदवार उतार करके चुनाव लड़ा था, जिसमें से 303 सीटें उसे प्राप्त हुई। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का प्लानिंग वही है, 400 से 450 सीटों पर लड़ना और 100 से 150 सीटों पर अपने जो सहयोगी दल होंगे उनको प्रतिनिधित्व देना। ये लगभग पूरा चार्ट फाइनल है, जिसमें बिहार सबसे अहम है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 2019 में नीतीश कुमार के कारण एक बार फिर से बैकफुट पे आई थी। उसे अपने जीते हुए 5 सीट छोड़ने पड़े थे और इस बार परिस्थिति बदली हुई है। एक तो नीतीश कुमार उसके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 की तरह वो सोच नहीं सकती है कि मोदी लहर चल रही है, 2014 में नीतीश कुमार को अगर पटक दिए तो इस बार भी पटक देंगे, नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं शुरू में ही बताया कि ऐसा कंकड़ फेंक दिया है कि पूरे दरिया में हलचल मच गया है। देश भर में जो लोग नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, उन सब का जोड़ घटाव गुना भाग शुरू हो चुका है।
वक्त आने पर बहुत सारे लोग हैं जो नीतीश कुमार के पीछे खड़े हो सकते हैं। ये अंतिम समय होगा। कारण कि एक और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का डर सबको सताता है। कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ईडी बीडी सीडी को पीछे मत लगा दे, इस बात के डर से भी बहुत लोग सामने सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीछे से उनका बैकअप संभव है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों अपने अपने हिस्से की तैयारी शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां 400 से 450 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, तो 100 से 150 सीटों के आसपास वो अपने सहयोगी दल को देगी, जिसमें बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 40 सीटों में से अब तक 10 सीटों का जो जुगाड़ है वो फाइनल हो चुका है। 10 सीटों में 5 सीटें अगर मुकेश सहनी जाते हैं उस खेमे में तो उन्हें लड़ने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो अनुभव उनका था उसको लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। तो इस बार वो चाहते हैं कि उन्हें 5 सीटें मिले। पिछली बार 2019 में उन्हें 3 सीटें मिली थी। अब 5 सीटों में से कितनी सीटें मिलती हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी 7 सीटों का, जो 8 सीटों का हमने आपको बताया था उसका डिमांड था, उसमें से 5 सीटें लगभग फाइनल हो गई हैं। और कौन कौन सी सीट उनको मिलेगी, संभावनाएं यहाँ भी बढ़ गई हैं। आपने देखा भी होगा कि कई जगह पर तैयारी भी शुरू हो गई है। जहाँ एक तरफ सीतामढ़ी में तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं काराकट में भी तैयारी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। अगर बात करें तो शिवहर में भी तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि शिवहर में टक्कर ज़बरदस्त देना है। तो सुपौल में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सुपौल में भी आपने देखा होगा कि अपनी नौकरी छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं बैद्यनाथ मेहता, सामाजिक कार्यों में पिछले लंबे समय से लगे हुए हैं और ताल ठोक रहे हैं वहाँ। उसके अलावे 2 सीटें और हैं जिस पर मंथन चल रहा है कि वो होंगी या और दूसरी सीट होगी। एक सीट तो वैशाली की सीट लगभग फाइनल मान के चलिए। वैशाली चूँकि उपेंद्र कुशवाहा का वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र पर भी उनकी दावेदारी बनती है। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये है 40 सीटों में से 10 सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। अभी लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों खेमा, चूँकि उनके डिमांड कुछ अलग अलग हैं। खुद चिराग पासवान का डिमांड है कि उन्हें अधिक सीटें मिले, 6 सीटें जो उनको मिली थी और एक राज्यसभा वो मिले। कल ही आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो हैं अनिल जी, उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, उनसे पूछा। तो वहीं आपने देखा कि राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी से भी उन्होंने पूछा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चीज़ें अपनी जगह पर जा रही हैं और न वो छोड़ने के लिए तैयार हैं न वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। और 12 सीटें देना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं है। अगर बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी भी उस लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर इनकी बात करें विद्यापति चंद्रवंशी की, तो उनके लिए भी एक स्थान रखना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनसे भी बातचीत अंदरूनी तौर पे शुरू हो चुकी है। तो पृथ्वी माली भी उस लाइन में खड़े हैं, उनका भी एक हक बनता है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, लगातार एक्टिव भी हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्लियर कर लिया विज़न कि उसे क्या करना है, तो वहीं महागठबंधन जो बनने वाला है वो महागठबंधन अब इस बात पर आकर के अड़ा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जो 543 सीटें हैं, उन 543 सीटों में 300 सीटों पर 1 to 1 लड़ाई लड़ने की महागठबंधन की तैयारी हो रही है। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के उम्मीदवार के विरुद्ध एक ही उम्मीदवार महागठबंधन का होगा, जिसके लिए सभी मेहनत करेंगे। ये पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं कि बाकी के जो 243 सीटें हैं, उन 243 सीटों पर कांग्रेस सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी या महागठबंधन के अन्य दलों के सामने होगी। इसको लेकर के लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है। और रहा सवाल बिहार का, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो उलझन है, उस उलझन को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आरजेडी और वाम दल एक जगह बैठेंगे और बिहार का फैसला कर लिया जाएगा। इस पूरे जो खेल है इससे बिहार को अलग रखा गया है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को भी मतलब है, राष्ट्रीय जनता दल को भी मतलब है, जनता यूनाइटेड को भी मतलब है और वाम दलों को भी मतलब है।
जीतन राम मांझी के लिए हमने आपको बता ही दिया कि उनके लिए अलग से रास्ता तैयार किया जा रहा है एनडीए में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब जबकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब पटना आए हैं तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, अपनी तैयारियों में स्ट्रेटजी में लगे हुए हैं। बिहार भर से जितने भी अलग अलग प्रकोष्ठ और जिला के अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कैसे चुनाव में उतरा जाएगा इस पर चर्चाएं हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ये पक्का हो गया है कि सीटी बच चुकी है और ये सीटी फाइनली 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की एक आगाज है, जिसमें बिहार केंद्र बिंदु बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के भी अलर्ट है। तो वहीं शिमला में ये पता चल जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।